एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जलेबी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बड़े साइज़ का बाउल लिया है। उसके अंदर 1 कप मैदा जाएगा। मैदा हम छान के इस्तेमाल करेंगे। मैदा आपने मेजरिंग कप से लेना है, यानी मेजरिंग कप्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, उससे आपने डालना है, फिर ये अच्छी बनेगी जलेबियाँ। और इसके अंदर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा, यानी कॉर्न स्टार्च भी आप डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से छानेंगे। तो इसको मैं इसके अंदर अच्छे से छान के डाल रही हूँ। तो मैदा मैंने इसके अंदर सारा छान के डाल दिया। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड होगा, मीठा सोडा जो आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखें, इससे जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और जलेबी बहुत अच्छी बनेगी। जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो इसके अंदर दही जाएगा। 4 टेबलस्पून दही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि इसको कलर हमने देना जैसा बाजार का कलर होता है। आप चाहें तो जर्दा रंग भी डाल सकते हैं। पाउडर्ड कलर आप ना डालिएगा, उससे जो है कि ये नमकीन हो जाएगी। नमकीन होते हैं पाउडर्ड कलर। लिक्विड डालें या जेल कलर डालें। इसके अंदर पानी डालेंगे जिससे बैटर की फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं कितना पानी इसके लिए इस्तेमाल होगा। मेजरिंग कप से पानी डालना है आपने, और इसको विस्क से यानी हैंड बीटर से आपने मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना रहे, लम्स ना रहे। बाकी का जो पानी था वो भी डाल देंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। इसमें तकरीबन 1 कप पानी गया। हर मैदा जो है ज़्यादा, कुछ मैदा जो है पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उस हिसाब से डालिएगा। मेरे मैदा जो मैंने डाला है इसके अंदर सिर्फ 1 कप पानी गया है। बैटर इस तरह का होना चाहिए। और ये जलेबी का जो हमारा बैटर है बिल्कुल तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और एक और बात, आपने ऑरेंज कलर इतना ही डालना जिस तरह का आपको कलर नज़र आ रहा है। बाद में जब ये इसको हम फ्राई करेंगे ना, तो उसके बाद इसका कलर और डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर प्लेट देके इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। तो अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ये हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक सॉस पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर 2 कप चीनी डाल जाएगी। अंदर मैं दानेदार चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी नहीं डालनी है आपने। जो आम घर में इस्तेमाल होती है वही चीनी इसके अंदर डलेगी। 1 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर इसकी चाशनी बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 जो है हरी इलायची डाल रही हूँ खुशबू के लिए। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे हम, यानी हाफ टीस्पून लेमन जूस लगा लें या फिर हाफ लेमन डाल लें। तो ये देखिए, चाशनी जो है पक रही है और इसके अंदर चीनी जो है मेल्ट हो रही है। ये जो चाशनी है हमारी, इसमें एक उबाल आ गया, आप लोग देख सकते हैं। चीनी भी अच्छे से हल हो गया। अब इसको 10-12 से सेकंड के लिए पकने देंगे और फिर हमारी चाशनी जो है वो तैयार है। तो ये देखिए, हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये इस तरह की हो गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लिया, खुला सा कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर सारी चाशनी डाल दें। तो चाशनी है आपने फुल ठंडी भी नहीं करनी और फुल गर्म भी नहीं लेनी। जलेबियाँ जो है आपने फुल गर्म चाशनी में नहीं डालनी, वरना सारी ख़राब हो जाएंगी। ज़रा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। नीम गर्म होनी चाहिए ये जो चाशनी है। चाशनी को जो है साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाए और जलेबियाँ बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह की एक बोतल ले ली है। अगर आप चाहें तो पाइपिंग बैग में बैटर डाल के जलेबियाँ बना सकते हैं, लेकिन मुझे बोतल से बनाना ज़्यादा आसान लगता है। और ये जो यहाँ पे बोतल का कैप है ना, इसके अंदर मैंने इस तरह से एक सुराख कर दिया जिससे जलेबियाँ बनाएंगे। तो ये बहुत आसानी से बन जाती है। आप भी इस तरह से करके बना सकते हैं, या फिर आप वो जो केचप वाली बोतल होती है उससे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से किया। और ये देखें, इस पर लगा के इसको बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेंगी। चाशनी रखते रखते पूरे 15 मिनट भी हो गए और बैटर भी हमारा तैयार है। अब इसको इस बोतल में कन्वर्ट कर देंगे हम। ये देखें, इस तरह से लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा बैटर जो है इसमें बोतल में फिल कर लिया। इसके ऊपर ये कैप लगा देंगे। तो जो मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया, उसको अच्छे तरीके से फुल आंच पे आपने गर्म कर लेना है। फुल ऑयल गर्म होगा तभी आपने जलेबियाँ डालनी है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो इसके अंदर हम जलेबियाँ डालेंगे। ये देखें, इस तरह से 1-2 सेकंड में जो है इसका जो वो है नीचे से क्रिस्पी होने लग जाएंगी। ये देखें, फुल गर्म ऑयल है तभी अच्छी जलेबियाँ बनेंगी। तो अंदर से भी ये पक जाएंगी बहुत जल्दी। तो अब इन गरम गरम जलेबियों को ही हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी ज़रा नीम गरम हो गई है। तो ये देखें, फ़ौरन से मैं उसमें डाल रही हूँ।
इस तरह से आपने सारी बनानी है। हमारी ज़बरदस्त सी जलेबियाँ तैयार है। आप लोग देख सकते हैं देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी बनती हैं। और ये देखिए इतनी क्रिस्पी है और इतनी जूसी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।